भी एक सूचना आई है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक आचार्य बालकिशन अर्थात बाबा रामदेव के बाल सखा आचार्य बालकिशन की संपत्ति 46,800 करोड़ रुपए की हो गई है। आप सब यदि मेरी पुस्तक एक स्वामी रामदेव एक योगी और एक योद्धा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे पतंजलि एम्पायर के पीछे जो दिमाग है वो आचार्य बालकृष्ण का है। आचार्य बालकृष्ण को कई तरह से कानूनी लपेटे में लेने की का प्रयास भी हुआ, परंतु वो उससे निकलते रहे और पतंजलि आयुर्वेद में उनकी हिस्सेदारी 98.5% है और इसीलिए वो सब करता धरता है। एक तो दूसरा तीसरा मैंने चैप्टर जो लिखा है स्वामी रामदेव एक योगी और एक योद्धा। बाबा रामदेव एक सपना देखते हैं। एलन मस्क में था कि वो सपना देखते थे एलन मस्क और उसको वो पूरा करते हैं। बाबा रामदेव एक सपना देखते हैं और बालकृष्ण उसे पूरा कर देते हैं। उनका रुतबा, बालकृष्ण का रुतबा भारत के किसी सीईओ से कम नहीं है। दूसरे सीईओ एमबीए करके आए हैं। आचार्य बालकृष्ण ने किसी एमबीए की पढ़ाई नहीं की है, वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, भारतीय पद्धति में पढ़े हुए हैं। कंपनी की वरिष्ठता क्रम में वो सबसे ऊपर हैं, बाबा रामदेव के बाद हैं। और आपको मैं उसमें बताया था कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण, यदि आप मेरी पुस्तक पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण की जो मित्रता है वो बहुत बचपन में गुरुकुल में हुई थी। तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जो मित्रता है वो गुरुकुल में हुई थी और मैंने ये पुस्तक स्वामी रामदेव एक योगी एक योद्धा में आपको बताया था कि बालकृष्ण जो है वो बचपन से ही बाबा रामदेव के बाल सखा है और उन्होंने इसको कहां से कहां पहुंचाया है। 46,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिना एमबीए किए। और आजकल के जो लोग भगवा और सन्यासियों पे बहुत कुछ बोलते हैं उनको समझने की जरूरत है। तो आचार्य बालकृष्ण खासकर आयुर्वेद में, जैसे बाबा रामदेव योग पे जोर देते हैं, आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के पर इनका सबसे ज्यादा जोर है। और जो प्राचीन हमारे चरक सुश्रुत इन सब के ग्रंथों के प्राचीन पांडुलिपियों पर भी वो काम कर रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। और वो आयुर्वेद को उन्होंने यहां तक पहुंचाया है कि आज लोग आयुर्वेद पर जो जगह जगह चर्चा करते हैं और पतंजलि के दवा की कीमत आपको बहुत कम मिलेगी बनिस्बत दूसरी कंपनियों के, क्योंकि उसका प्रोडक्शन, मैं खुद उनकी फैक्ट्री में गया हूं, प्रोडक्शन बड़ा हाई है, डिमांड बहुत है और कंप्रोमाइज उन दवाइयों से नहीं है। कई आपको झूठे नरेशन से आएंगे पर कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि 46,800 करोड़ की संपत्ति कोई कम नहीं होती। ये एक मैंने आपको एक चैप्टर दिया था, एक बाल सखा जिसने स्वामी रामदेव के स्वप्न को दिया मूर्त रूप। ये पुस्तक आपको कपोत.in पर मिल जाएगी अथवा आप व्हाट्सएप नंबर 8826291284 पर आप जो है व्हाट्सएप पे भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। गुरुकुलीय प्रणाली से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इसलिए जो लोग हिंदू गुरुकुल परंपरा को हे दृष्टि से देखते हैं वो देखें कि गुरुकुल परंपरा से पढ़ा हुआ एक आचार्य कहां से कहां एक स्वदेशी कंपनी बनाकर कहां से कहां उसको ले जा सकता है। हम सब अंबानी, अडानी, रामदेव सबको गाली देते हैं और हम सब विदेशी कंपनियों को सर माथे पर बैठाते हैं। अपनी इस औपनिवेशिक बीमार और रुग्ण गुलाम मानसिकता से बाहर निकले और भारत की कंपनियों ने जो इस मुकाम तक भारत को पहुंचाया है उसमें भूमिका आचार्य बालकृष्ण की भी है। उस पर आपको हम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि हमारी परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति इस स्तर पर दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ है। वो पूरी योजना खुद खड़े होकर बनाते हैं। मैं रह चुका हूँ 1 साल उन लोगों के साथ इस किताब के लेखन के क्रम में। तो आपको मेरी एक वीडियो आपको मिली होगी स्वामी रामदेव जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि संदीप का खुद का जीवन ही परिव्राजक का है, सन्यासी का है। उन्होंने मुझे देखा है कि किस तरह मैं पुस्तकों के लिए किस तरह से मैं काम करता हूँ, कई कई दिनों तक ऐसे ही रह जाता हूँ, महीनों महीनों कहीं। तो उन्होंने देखा है। और ये रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने साइकिल से अपनी शुरुआत की थी और आज वो जो है 46,800 करोड़ की संपत्ति के जो है करता धरता है। और 2006 में इन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की थी, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और आज इस कंपनी का सालाना टर्नओवर
करीब 10 से 20 हजार करोड़ के बीच है। तो हम एलन मस्क को जरूर सराहें, पर हम अपने गुरुकुलीय परंपरा से आए एक आचार्य को भी जरूर सराहें, क्योंकि स्वदेशी है तभी हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।